अगर आज आप शाहजी को देखें तो सफेद दाढ़ी, धीमी गुफ्तगू और हर बात पर मुस्कुरा देने वाला एक बावकार इंसान नजर आएगा, मगर कोई ये गुमान भी ना करेगा कि यही शख्स बचपन में एक पूरे मोहल्ले को शहद की मक्खियों के सुपुर्द कर चुका था। जी हाँ, ये वाकया हकीकी है और शाहजी खुद भी कहते हैं कि बेटा, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जीत पार्ट भी था और सबसे सख्त सजा भी। आइए जरा वक्त के दरीचे से पीछे चलते हैं। उस जमाने में शाहजी शायद 9 या 10 बरस के थे। घर में सबसे छोटे और शरारत में सबसे आगे उनके बड़े भाई थे करमानी। करमानी शाहजी के बिल्कुल बरक्स, संजीदा, जिम्मेदार और हर लम्हा इस अंदेशे में कि आज ये छोटा मियाँ किस मुसीबत में जा गिरेगा। और सच पूछें तो करमानी का यह खौफ कभी बेबुनियाद साबित नहीं हुआ था। दोपहर का समा था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। शाहजी और करमानी मोहल्ले के चंद दूसरे बच्चों के हमरा पैदल वापसी के लिए रवाना हुए। शदीद गर्मी थी, पेट खाली था क्योंकि जेब में पैसे ही कितने होते थे। स्कूल में 2-4 आने की कोई चीज खाकर बस गुजारा कर लिया था। पीटू, जरा जल्दी चल यार, धूप में जान निकल रही है। भाई, मेरे पाँव तो आप पकड़ रहे हैं। रास्ते में एक नहर आती थी, कुशादा, ठंडी और किनारों पर घने दरख्तों की कतार लिए हुए। शदीद गर्मी में यही रास्ता कुछ देर की आसुदी बख्श देता था और उसी राह पर एक तनूर भी था जहां से ताज़ा रोटी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाया करती थी। अच्छा याद आया ना, अम्मी ने कहा था रोटियां लेते आना। करमानी तंदूर की समत मोड़ गया। बाकी बच्चे आगे बढ़ते रहे और शाहजी वहीं ठहर गए क्योंकि दरख्त के साए तले कुछ लोग खड़े थे जो ऊपर की जानिब हैरत से निगाहें उठाए हुए थे। देखो ना, देखो कितना बड़ा छत्ता है। ओ माय गॉड! हाथ ना लगाना मड़ा, ये बहुत खतरनाक मक्खियाँ है। दरख्त की एक मोटी अनावर शाख पर शहद का एक अजीम उलशान छता लटक रहा था, भरा हुआ, बोझल, और उसके इर्द गिर्द सैकड़ों मक्खियां मुसलसल भिमिना रही थी। लोग दूर खड़े रह गए, बस तमाशा देखते रहे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि करीब जा सके, मगर शाहजी बाकी सब इंसानों जैसे न थे, कभी भी नहीं, बचपन से भी नहीं। और उनके जहन में वही ख्याल उभरा जो शायद आपके और मेरे जहन में भी कभी न कभी आया हो, मगर हमने उसे कभी हकीकत का रूप न दिया। अगर मैं एक पत्थर फेंक दूं तो क्या होगा? बस एक छोटा सा पत्थर। भाईजान, अगर मैं इस छत्ते पर पत्थर में मार दूं तो क्या होगा? अरे पागल हो गया है क्या? कुछ मत कर, इधर आ जा। और बस यही वो जुमला था। करमानी ने शायद ये गुमान भी न किया होगा कि ये मासूम सा सवाल अगले 5 मिनटों में पूरे मोहल्ले की तारीख का रुख बदल देगा। करमानी तंदूर की जानिब मुतवज्जे हो गया, रोटी गिनने में मशगूल हो गया और शाहजी के हाथ में एक पत्थर आ गया। छोटा नहीं, छोटा सा पत्थर वाला वादा महज ज़बान की हद तक था। हाथ में जो पत्थर था वो इतना बड़ा था कि इस झुलसती दोपहर में पूरे मोहल्ले को लर्जा देने के लिए काफी था। शाहजी ने निशाना बांधा और फेंक दिया। एक लम्हे की खामोशी, फिर धक की आवाज। भाइयों, शायद ये शाहजी की जिंदगी का वाहिद मौका था जब उनका निशाना बिल्कुल 100% ऐन मरकज पर जा लगा। पत्थर सीधा छत्ते के वस्त में आन गिरा। ओहो, लग गया। शायद मलका मक्खी भी इसी वार में हलाक हो गई और जब मलका को सदमा पहुंचे तो बाकी मक्खियां खामोश नहीं रहती। एक ही लम्हे में आसमान से आ पड़ गए। हजारों मक्खियां बैक वक्त गजब में लबरीज। और पहला हमला किस पर हो? बिल्कुल दुरुस्त समझा, शाहजी पर। भागो, तोड़ो, निकलो। मगर ये सिर्फ शाहजी की सजा न थी। मक्खियां गजबनाक थीं और गजब की हालत में कोई ये नहीं देखती कि पत्थर किसने फेंका। उन्होंने पूरी गली को अपने निशाने पर ले लिया। भागो ना, भागो, मक्खियां आ गई। अल्लाह अल्लाह, ये अचानक क्या गली खुल गया? तंदूर से रोटी खरीदते हुए करमानी ने जब पलट कर देखा तो सामने एक हौलनाक मंजर था। लोग सर पकड़े दौड़ रहे थे, कोई चादर में खुद को लपेट रहा था और कोई सीधा नहर में छलांग लगा रहा था। या अल्लाह खैर। शाहजी, तुमने ये क्या कर डाला भाई? भाईजान, और जरा देखना था ना कि क्या होता है। और फिर एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसे आज भी मोहल्ले के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए रिवायत करते। एक छोटा सा कामक खेज लम्हा। नहर के किनारे खड़े लोग यूं पानी में कूदने लगे
गोया खतरे ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। बाज घरों की तरफ दौड़े, दरवाजे अंदर से बंद किए। मोहल्ले का वो भारी जिस्म लड़का जिसे सब भी इतू बाई के नाम से जानते थे और जो कभी उजलत से कदम भी नहीं उठाता था, उस रोज अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ में था। 4 मक्खियां काटने के बाद करमानी ने फौरन शाजी को बाजू से थामा और दौड़ पड़ा। खुद भी 2 जगह काटा गया, मगर एक लम्हे के लिए भी छोटे भाई का हाथ न छोड़ा और यूं वो दोनों सर झुकाए चीखते चलाते आखिरकार घर पहुंच गए। दरवाजा बंद हुआ तो कहीं जाकर इत्मीनान नसीब हुआ। घर पहुंचकर अम्मी ने देखा तो हाथ सर पर रख लिया। शाजी के जिस्म पर 4 जगह सूजन थी, करमानी के 2 जगह। या अल्लाह, ये क्या हाल बना लिया तुम दोनों ने। अम्मी, मैंने बस जरा सा एक छोटा पत्थर फेंका था। छोटा सा पत्थर पूरी गली नहर में कूद गई और ये कह रहा है छोटा सा पत्थर। अगले दिन मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके जिस्म पर कहीं न कहीं सूजन ना हो। किसी के हाथ पर, किसी के कान के पास, किसी की नाक पर। लोग आपस में मिलते तो हंसकर एक ही सवाल पूछते, तुझे कहाँ चोट लगी? बाजू पर। तुझे? माथे पर भाई, माथे तो। और सबको मालूम था ये सब किसकी वजह से हुआ। मगर अजीब बात ये थी, कोई शाहजी से नाराज नहीं हुआ, क्योंकि शाहजी का अंदाज ही ऐसा था। वो माफी मांगते, हंसा देते और बंदा गुस्सा भूल जाता। सब बाद जब शाहजी ये किस्सा सुनाते तो एक बात हमेशा जरूर कहते, बेटा, उस दिन जितनी मक्खियां मुझे काट रही थीं, उससे ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि करमानी भाई का हाथ ना छूट जाए। वो भाई जो कभी मुझ पे गुस्सा नहीं करता था, उस दिन भी नहीं किया, बस भागते हुए मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। और शायद यही वो लम्हा था जिसने शाहजी को सिखाया कि खून का रिश्ता वो होता है जो गुस्से में भी साथ ना छोड़े, चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और यूं एक छोटे से पत्थर ने एक बड़े से सबक की बुनियाद रख दी।